हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब मेरे दोनों भाई चित्रांगद और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी, तब माता सरस्वती ने मुझे राजपाट का उत्तरदायित्व सौंपना चाहा, परंतु मैंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण राज सिंहासन को ठुकरा दिया था। तब मुझे इस प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं था कि मनुष्य की प्रतिज्ञा उसकी निजी समस्या होती है, परंतु जब देश पर, समाज पर संकट आए तो उसको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कोई अधर्म नहीं होता। पुत्र, मेरी यही इच्छा है कि तुम गांधारी और धृतराष्ट्र को अपनी माता और पिता ही समझना। गांधारी और कुंती में कोई अंतर न करना। गांधारी को व्यंग के पत्थरों से कभी घायल न करना पुत्र, वरना वो दुखियारी मर जाएगी। पितामह, आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा क्यों? आप नहीं जानते कि केवल ताजश्री और आपके आदर में द्यूत सभा में हम सभी पांडव चुपचाप बैठे रहे। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती भव। पितामह, आपका ये आशीर्वाद सत्य हो गया है। कदाचित आपके इस आशीर्वाद ने ही इस महान नरसंहार में मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाए रखा है। अरे पगली, मैंने तेरे सुहाग की रक्षा नहीं की है, बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण ने मेरे आशीर्वाद की लाज रखी है। पांचाली, मैं तो तुम्हारे बंधे हुए बालों को देखकर ही समझ गया था कि प्रभु ने मेरे वचन को अपनी कृपा से सत्य कर दिया है। ये महायुद्ध पांडवों ने जीत लिया है। पांडवों की जीत का समाचार सुनकर मेरी आत्मा को परम संतोष प्राप्त हुआ है। हे केशव, तुमने मेरे मन का सारा बोझ हटा दिया है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूंगा। नहीं पितामह, ऐसा कहकर आप हमारी जीत को हार में ना बदलिए। आपके बिना ये जीत भी हमारे लिए हार से बुरी होगी। केशव, समझाओ अपने प्रिय शिष्य को। हे पितामह, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं समस्त पांडवों को आपकी शरण में लाया ही इसलिए हूं कि आप इन्हें कुछ शिक्षा दें, ताकि आपके ये पौत्र सत्य और न्याय का ध्वज लिए धर्म के पथ पर अग्रसर हों। हे केशव, मेरा प्रिय पुत्र युधिष्ठिर और समस्त पांडव तुम्हारे नेतृत्व में न्याय, धर्म, सत्य और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। परंतु युधिष्ठिर, जीवन की राहों में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं,
उनसे तुम सदा ही बचना। मेरी तरह तुम उन्हें कभी दोहराना नहीं। पुत्र, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं की जंजीरों में बंधा अपने कर्तव्य और धर्म से हमेशा भागता रहा। जब मेरे दोनों भाई चित्रांगद और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी, तब माता सरस्वती ने मुझे राजपाट का उत्तरदायित्व सौंपना चाहा, परंतु मैंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण राज सिंहासन को ठुकरा दिया था। तब मुझे इस प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं था कि मनुष्य की प्रतिज्ञा उसकी निजी समस्या होती है, परंतु जब देश पर, समाज पर संकट आए तो उसको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कोई अधर्म नहीं होता। इस बात का उदाहरण वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे दिया था, जब युद्ध भूमि में वासुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार धारण किया था। रुक जाओ केशव, रुक जाओ, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ केशव, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ने यह उदाहरण इसलिए भी दिया था कि एक योद्धा को चाहे रणभूमि हो या कर्मभूमि, अपने अंतर में होने वाले द्वंद्व को पहले समाप्त करना चाहिए। जो अपने आप पर विजय पा लेता है, वो एक सफल योद्धा, एक सफल शासक बन जाता है, और जो अपने आप पर विजय नहीं पाता, वो प्रतिशोध में अंधा हो जाता है और एक योद्धा होकर भी कायर बन जाता है। आपने अपने ज्ञान के अनमोल मोतियों को मेरी झोली में डालकर मुझे धन्य कर दिया है। इन मोतियों की चमक से निकलने वाला प्रकाश सदा ही मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। पुत्र युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, कुरुकुल का गौरव हो। तुमने कभी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया, परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरे मन के किसी कोने में एक छोटी सी शंका है जो बार बार कांटे की तरह चुभ रही है। कैसी शंका पितामह? आप मुझे बताइए,
मैं अवश्य उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। पुत्र युधिष्ठिर, इस युद्ध के कारण मुझे शरशैया पर लेटना पड़ा। मेरे घाव तो सभी को दिखाई देते हैं, इसीलिए तुम सब मेरी पीड़ा को भली भांति समझते हो। परंतु इस कुल में दो व्यक्ति और हैं जिन्हें भाग्य ने दुखों की शरशैया पर लेटने को विवश कर दिया है। उनके घाव किसी को दिखाई नहीं देते, नहीं उनके घावों से रक्त बहता है, क्योंकि दुखों के बाणों ने उन दोनों की आत्माओं को छलनी कर डाला है। मैं जानता हूं पितामह कि आप महाराज ताज श्री धृतराष्ट्र और माता श्री महारानी गांधारी की बात कर रहे हैं। हाँ पुत्र, मैं उन्हीं अभागों की बात कर रहा हूं। पुत्र, मेरी यही इच्छा है कि तुम गांधारी और धृतराष्ट्र को अपनी माता और पिता ही समझना। गांधारी और कुंती में कोई अंतर न करना। गांधारी को व्यंग के पत्थरों से कभी घायल न करना पुत्र, वरना वो दुखियारी मर जाएगी। पितामह, आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा क्यों? आप नहीं जानते कि केवल ताजश्री और आपके आदर में द्यूत सभा में हम सभी पांडव चुपचाप बैठे रहे। अन्यथा ये युद्ध जो हमने अब लड़ा है, हम उस समय भी लड़ सकते थे। यदि मैं उस समय केवल अपनी जिह्वा को हिला देता तो सबके सामने ताजश्री का अपमान हो जाता पितामह। इसीलिए हमने वनवास जाना स्वीकार किया, परंतु अपने कुल श्रेष्ठ का अनादर करना स्वीकार नहीं किया पितामह, नहीं किया। मैं जानता हूं पुत्र, तुम बड़े ही आज्ञाकारी हो। मुझे तुम पे गर्व है कि जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं उसका पालन तुम भली भांति कर रहे हो। परंतु आशंका थी, मुझे यह आशंका थी कि कहीं क्रोध और द्वेष की भावना युद्ध में पांडवों की जीत के बाद तुम में से किसी को सदाचार के रास्ते से भटका न दे। विश्वास रखिए पितामह, मेरे जीते जी कोई भी पांडव मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा और न ही किसी भी कुल श्रेष्ठ का अपमान करेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं पितामह कि हम माता कुंती और माता गांधारी में कोई अंतर नहीं करते। महारानी गांधारी और ताज श्री धृतराष्ट्र को हम पहले भी माता पिता समझते थे और अब भी समझते हैं। महाराजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के प्रति तुमने मेरी चिंता दूर कर दी है पुत्र। आपको चिंता नहीं, हम पर भरोसा करना चाहिए पितामह। यदि आपके मन में अब भी कोई शंका है तो मैं अपना दिल खोलकर आपके सामने रख देता हूं। मैं पांडव ज्येष्ठ द्वारिकाधीश कृष्ण को साक्षी रखकर आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैंने यह महायुद्ध जीता है, परंतु राज सिंहासन पर पहले की ही भांति ताज श्री धृतराष्ट्र ही विराजमान रहेंगे।
पिता के होते हुए किसी पुत्र को यह अधिकार नहीं होता कि वो राजा बनकर सिंहासन पर बैठे और उसका पिता राज दरबार में उससे नीचे किसी छोटे आसन पर बैठे। पितामह, वाह वाह बड़े भैया वाह। आज आपने पुत्र धर्म को इतनी ऊंची गरिमा दी है कि आपका कद आकाश से भी ऊंचा दिखाई देने लगा है। वाह। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र, यही आशा थी। तुम सचमुच धर्मराज हो। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे चैन से शरशैया पर नींद आएगी। आज रात मैं आराम से सोऊंगा। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए पितामह।